पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। दोस्तों, बचपन से हम सब ने अपने बुजुर्गों से ये कहावत खूब सुनी है। ऐसे बच्चों ने तो विशेष रूप से सुनी है जिनका पढ़ने लिखने में मन थोड़ा कम लगता था और खेलने कूदने में ज़्यादा। हालांकि बचपन में तो शायद सबका मन खेलने कूदने में ही ज़्यादा लगता है। 100 में से 1 2 4 अपवाद स्वरूप ऐसे हो सकते हैं बच्चे जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पे बहुत फोकस करें। उम्र ही ऐसी होती है। तो वैसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई का महत्व बताने समझाने के लिए हमारे माताजी, पिताजी, दादी, दादाजी, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर हमसे इस तरह की कहावतें कहते रहे हैं। हम सब ने अपना बचपन यही सब बातें सुनते हुए बिताया कि अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, पद, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा पानी है, तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते थे या पर्यायवाची। और सरकारी नौकरी मतलब एक अच्छी जिंदगी। नवाब का जो सेंस है उस कहावत में तो वही है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए आजीवन, जिसमें गारंटी रहे नौकरी की, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब हो। हालांकि समय के साथ कहावत में बदलाव भी हुआ, विपरीत कहावत भी हो गई। विशेषकर पिछले कुछ समय से जबकि सरकार ने खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के तहत खेल कूद को प्रोत्साहन देना शुरू किया। क्रिकेट जैसे खेल इतने लोकप्रिय हो गए कि हर गली मोहल्ले का लगभग हर बच्चा क्रिकेट जैसे खेलों में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न मिल गया खेल की वजह से। आईपीएल ने करोड़ों अरबों की कमाई करवा दी क्रिकेट खिलाड़ियों को, और बाकी गेम्स में भी बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली। तो वैसी स्थिति में यह भी कहा जाने लगा कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। हालांकि पढ़ाई लिखाई तब भी बुरी नहीं मानी गई, लेकिन खेल कूद को भी प्रोत्साहित जरूर किया गया। लेकिन आज का जो मेरा संदर्भ है इस वीडियो का, कि हम इस बात को सही भी मान लें कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छी जिंदगी होगी, शिक्षा के साथ संस्कार भी आते हैं व्यक्ति में, नो डाउट, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन जीने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या मुद्दा यह है कि पढ़ाई लिखाई केवल एक अच्छी नौकरी, अच्छे पद प्रतिष्ठा तक ही सीमित है, या पढ़ाई लिखाई का कोई और भी फायदा होता है या हो सकता है? एक रिसर्च हुई है अमेरिका में जिसका कहना है कि पढ़ाई लिखाई का और एक बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है। अगर हमें ज्यादा जीना है, अगर हमें अपने मरने की संभावना थोड़ा कम करनी है, तो उसमें भी पढ़ाई लिखाई बहुत मददगार है। वैसे फिर आप देखेंगे अक्सर यही कहा जाता है, यही हम भी कहते और सुनते हैं, लंबी जिंदगी का क्या राज है? कम खाना, अच्छा खाना, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, व्यायाम करना, योगा करना, टेंशन फ्री लाइफ,
गम हो, खुशी हो, सब में खुश रहना, मुस्कुराना, इन सारी चीजों को लंबी उम्र का राज माना जाता रहा है। लेकिन लेकिन एक नई रिसर्च कहती है कि लंबी उम्र के लिए पढ़ाई लिखाई की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर्स का एक ग्रुप है, लैंसेट पब्लिक हेल्थ नाम की एक संस्था, उनके रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की और उनकी रिसर्च का निष्कर्ष है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग लंबा जीते हैं। पढ़ाई का हर साल 2% बढ़ाता है उम्र। तो देखिए कितनी रोचक मजेदार रिसर्च है, और सबसे बड़ी बात कि आप और हमसे जुड़ी हुई रिसर्च है। हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, आईएएस पीसीएस बन जाएं, किसी और दूसरे अच्छे पद पर चले जाएं सिविल सेवा में, नवाबी वही है। लेकिन कहावत है कि एक पंथ दो काज, नवाब के साथ साथ अगर उम्र भी बढ़ जाए पढ़ाई लिखाई से तो और बढ़िया है। एक साथ दो फायदे, दो काम हो जाएंगे। लैंसेट पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स का कहना है कि शिक्षा के वर्षों और मृत्यु दर के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 59 कंट्रीज, 59 देशों के डेटा का विश्लेषण किया। 59 कंट्रीज में इन लोगों ने जाके वहां के जो डेटा कलेक्ट हुए उनकी एनालिसिस की और पाया कि ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की मौत बाकियों की तुलना में देरी से होती है। ये खुलासा नहीं है कि इस 59 कंट्रीज के डेटा की जो एनालिसिस की उसमें इंडिया है या नहीं है, या डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं, कौन कौन सी शामिल हैं। हो सकता है कि ये रिसर्च अमेरिका जैसे देशों, वहां की परिस्थितियों के लिए ठीक हो सकता है रिसर्चर्स ने हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में शायद ना भी रखा हो। फिर भी अगर एक अच्छी रिसर्च है, उसके निष्कर्ष कुछ ऐसे हैं जो हमें उत्साह दे सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसको मान लेने में बुराई क्या है। पढ़ने लिखने से अगर नहीं भी उम्र बढ़ेगी तो नवाब तो बन ही जाएंगे, और उम्र भी बढ़ गई तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। दो फायदे एक साथ मिल जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि बेहतर दिनचर्या जैसे पोषण युक्त भोजन, अच्छी नींद, कम तनाव, योग आदि को अपनाने से हम लंबे समय तक जी पाते हैं। लेकिन लैंसेट पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स का मानना है कि हमें एक और अच्छी आदत को अपनाना चाहिए, जो कि शिक्षा प्राप्त करना यानी पढ़ाई लिखाई करना है। काश हम लोगों के देश में भी 100% साक्षरता हो जाए। काश क्या, हो ही जाएगी। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की विकास कर रहा है, साक्षरता होगी, शिक्षा होगी, संस्कार होंगे, और साथ साथ लंबी उम्र भी होगी, तो कहना ही क्या। देखिए, इस रिसर्च का निष्कर्ष है कि 1 साल ज्यादा पढ़ाई करने पर उम्र 2% बढ़ जाती
1 साल ज्यादा पढ़ाई करने पर उम्र 2% बढ़ जाती। वैसे आप 50 साल जीने वाले थे या हम 1 साल पढ़ाई कर लें तो अब 1 साल और जिएंगे, 51 साल जिएंगे। नेचुरल सी बात है, हर रिसर्च 100% सत्य नहीं हो सकती, 100 में से 100 लोगों के लिए सही नहीं हो सकती। देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं बदल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अच्छी बात कहीं से भी मिले तो हमें उसको सीखने में कोई परहेज, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम इस उम्मीद से भी पढ़ाई करें कि हमारी जो उम्र है वो भी बढ़ जाएगी, तो इसमें बुरा क्या है। जिन लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की उनमें जल्दी मरने का जोखिम 34% कम था। जिन लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई की उनमें जल्दी मरने का जोखिम 34% कम था। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एमेनुएला कहती हैं कि कम शिक्षा प्राप्त करने वालों की मृत्यु दर उतनी ही बढ़ती है जितनी एक दिन में 5 से अधिक ड्रिंक्स पीने वालों की। 5 से अधिक जो ड्रिंक्स पीते हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। वैसा ही होता है कम शिक्षा वालों की मृत्यु दर के मामले में। तो इस सारी रिसर्च का निष्कर्ष यही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, सही बात है, और पढ़ोगे लिखोगे तो जियोगे ज्यादा, ये भी सही बात है। तो ज्यादा जीना है तो इसके लिए ज्यादा पढ़ना है। तो कीप लर्निंग, इसलिए भी कि सिविल सेवक बन जाए और इसलिए भी कि थोड़ा सा और ज्यादा जी जाए। धन्यवाद दोस्तों।